हेलो स्टूडेंट्स। देखो कुछ बच्चों ने मेरे को कुछ मैसेज करे थे ग्रुप में कि सर इसके बाद हम एनटीएससी वाले क्वेश्चंस हैं लाइन्स एंड एंगल के वो थोड़े से लेके आना। तो देखो मैं उनके लिए थोड़ा सा सजेशन ये देता हूँ कि जो लेक्चर है ना वो आप कंप्लीट फॉलो करो, तो मैं सब धीरे धीरे जो भी मेरे अकॉर्डिंग जो सही लगेगा उस टाइम आपको डिलीवर्ड कर दूंगा। मेरा मेनली मोटिव रहता है कि एनटीएससी के इंडिविजुअली टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन निकालूं कि ये लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन ये है, उससे बजाय ये है कि मैं जितने भी लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चन है चैप्टर एंड के बाद जो मैं पुराने चैप्टर में भी करवाते आ रहा हूँ, पुराने चैप्टर में भी अपन ऐसा ही कर रहे हैं कि जो एंड में है वो जो अपन एनटीएससी के क्वेश्चंस वगैरह है वो अपन लोग डिस्कस कर देते। तो सेम इसमें भी यही कराने वाला हूँ। अभी जैसे अपन ने ये कुछ एंगल्स वगैरह देखा है, फिर आज अपन डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स में एंगल्स वगैरह के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे। देन उसके बाद जब ट्राइंगल्स खत्म हो जाएगा एंगल्स वाला, ठीक है, वो ट्राइंगल्स नहीं है कॉन्ग्रुएंसी वाला, ये दूसरे वाला, ठीक है, जो अपन पढ़ रहे हैं इसी में एंगल्स में ट्राइंगल्स वाला पोर्शन खत्म होगा। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा एनटीएससी के क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट में सब कंबाइंड फॉर्म में अपने पास क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उससे आप अच्छे से आप क्वेश्चन भी कर पाओगे और अपने को पता रहेगा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। चलो तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था कि दो लाइन को एक कोई ट्रांसवर्सल कट करती हैं तो क्या क्या एंगल बनते हैं, वो मैंने ये आराम से अच्छे से अपन ने डिस्कस करे थे कि सर ये एंगल बनते हैं, ठीक है। देन मैंने ये भी बताया था कि इफ ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएगी तो क्या होगा अपने साथ, तो वो भी अपन ने ये चीज़ देख ली थी कि सर ये चीज़ होने वाली है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, कोई इंटीरियर या कोई एक्सटीरियर या फिर ये दोनों ही आपके उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। मीन सपोज इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाऊँ। सपोज मैं दो लाइन लेता हूँ, दोनों पैरेलल है, एक ये क्लियर, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है, उसको क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो मेरे को देखो सिंपल सा आप देख के बताओ, इसमें देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो बड़ा आसानी से आंसर निकल जाता है। देखो ये मुंह फाड़ा हुआ है, ये जो मुंह फाड़ा हुआ सेम जैसा लिख रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली आपका ये और ये एंगल सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली आपका ये और ये एंगल सेम रहेगा, और सिमिलरली आपका ये और ये एंगल सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये देखो चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल रहने वाले, जो कि है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सपोज मैं देखो इसको और अच्छे से समझाने की ट्राई करूं। सपोज ये 110 डिग्री है, क्लियर, ये सपोज आपका 110 डिग्री है, तो ये होगा आपका 70 डिग्री, क्लियर। उसके बाद ये आपका होगा 70 डिग्री, क्लियर। इसके बाद ये 110 तो ये भी 110, ये 110 तो ये 70 होगा, है ना, क्योंकि ये 70, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, ये वापस 110 क्या बोल सकते वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 110 डिग्री, क्लियर। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखो को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल की बात करो आपके लिए, तो देखो ये को इंटीरियर है, ये दोनों, इन दोनों का सेम सम 180 डिग्री हो रहा है। सिमिलरली को एक्सटीरियर ये दोनों, इन दोनों का सम भी 180 हो गया। तो ये पूरा वो जो अपन ने फिनोमा पढ़ा है अभी पुराने वाला, जो भी अपन ने देखा था कि दो लाइन को एक लाइन कट कर दे तो क्या क्या होने वाला है, वो सब अपन ने बड़े आसानी से ये सब देख लिया, ठीक है। चलो अब देखो मैं ट्राइंगल्स में बात करता हूँ, ठीक है। देखो ट्राइंगल्स में आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली अपने पास ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी तो होती है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्लियर। ट्राइंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के सम के इक्वल होगा। कोई भी ट्राइंगल होगा
तो उसके इंटीरियर एंगल का सम। क्लियर? तो देखो बड़ा आसानी से अपन इसको देखो प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है, बट बड़ा सिंपल सा प्रूफ भी है इसका, ठीक है। वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव एग्जाम में। मतलब कहने का मतलब ये है, ए ले लेता हूँ, सपोज इसको ए ले लेता हूँ, देन आपका बी है, देन आपका सी है, ठीक है। इसको एंगल मान लेता हूँ एक्स, इसको मान लेता हूँ वाई, इसको मान लेता हूँ जेड। तो ये कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एंगल है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। सिंपल सा ये बात अपने को बोल रहे हैं, ठीक। तो अब अपन इसको प्रूव करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो, ठीक है, देखो जब भी प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने को, ठीक है। तो देखो क्या क्या स्टेप होता है। पहले तो लिखा जाता है डियर गिवन, क्लियर। गिवन में क्या क्या आता है, जो आपको गिवन है, ठीक है, वो आप लिख लो, बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि जो भी आपको गिवन है उसमें वो आप लिख लो, ठीक है। गिवन में जैसे आपको दिया हुआ है, गिवन में क्या है, ए बी सी इज ट्राइंगल, अब सिंपल गिवन है, सॉरी, ट्राइंगल ए बी सी एंड विच एंगल्स आर एंड विच इंटीरियर एंगल्स आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मीन ये जो स्टेप्स है ना, जब भी आप प्रूफ करते हो ना एग्जाम में, ये सब स्टेप्स आपको फॉलो करने। पहले आपको क्या लिखना है, गिवन, ठीक है। देन आपको लिखना है टू प्रूव, मीन आपको क्या प्रूव करना है वो चीज आपको लिखनी है, ठीक है। देन आपको क्या लिखना है, आपको प्रूव क्या करना है। तो देखो इस ट्राइंगल में अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव तो यही करना है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। उसके बाद थर्ड वन आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये होता है कि डियर कभी भी अपने को जो प्रूव करना है तो उसके लिए अपने को कुछ ड्रॉ करना पड़ रहा है क्या। तो इस प्रूफ के लिए मेरे को एक ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो ए से पास होती हुई, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ की जो आपकी ए से पास हो रही है, इसको नाम दे देता हूं पी क्यू लाइन दे देता हूं। क्या ड्रॉ की मैंने, ड्रॉ पी क्यू लाइन, ड्रॉ लाइन पी क्यू सच दैट, इसमें एक बात और बोलनी है कि पी क्यू लाइन तो ड्रॉ करी है ए से, बट एक बात और ध्यान रखा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों लाइन अपनी क्या होगी, पैरेलल होनी चाहिए। दिख रही है क्या, ये पैरेलल हल्का सा बनाने की ट्राई करते हैं अपन, ये पैरेलल है इसकी लाइन, ये आपका पी क्यू इसके पैरेलल ड्रॉ करी हुई, मतलब डियर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, क्लियर। ठीक है सर, आपने सही कर लिया सर अभी तक तो। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब अपने को आता है, अब अपना जो मेन मोटिव है, अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आता है प्रूफ, कि जो आपको प्रूफ गिवन था, मतलब जो आपको प्रूफ करना था उसको अब आपको सॉल्व करना है कि कैसे वो प्रूफ होगा कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। आपने लाइन ड्रॉ करनी थी, कर दी, अब जो भी था आपने पूरा काम कर दिया, अब अपन प्रूफ पे चलते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसी डायग्राम की मेरे को नीड रहेगी तो मैं इसको एक बार कॉपी कर देता हूं। इसकी मेरे को नीड रहेगी, इसको अपन ले आते हैं।
क्लियर। ये सपोज मैंने ये प्रूफ में अपने को चाहिए था तो इसको मैंने ले आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी इसलिए। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अभी क्या करता हूँ, ये जो लाइन है ना, ये लाइन तो है ही, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। सपोज ये मैंने एक्सटेंड करी, क्लियर, इस लाइन को एक्सटेंड करा। सिमिलरली ये लाइन वाले इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये तो हुई है, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो आपकी इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब ये लाइन को दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, दोनों साइड मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक तो ये हो गई, एक ये आ गई। ठीक है, ये दोनों, ये सब मैंने एक्सटेंड कर दी। अब मेरे को ये बात सोच के बताओ कि जो ये पी क्यू लाइन है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ये पी क्यू लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है, ये इसको कट कर रही है, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ये सिंबल होता है बेटा पैरेलल का। ठीक है, जैसे कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो इनको ऐसे दिखाऊंगा। सपोज मेरे पास दो लाइन और, क्योंकि इसको मैंने सिंगल एरो से दिखाया, सपोज ये दो लाइन कोई और पैरेलल तो इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो मतलब ये पैरेलल को शो करने का तरीका है। तीन लाइन पैरेलल तो एक और बना के ऐसे सिंगल टिक कर लो, यहाँ डबल टिक करा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। तो अब देखो, इसका ऐसा नहीं हो रहा है, ये पॉइंट ये है, ये आपका y है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये y है तो ये भी तो y होगा। क्यों, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, इस लाइन को भूल जाओ, ये लाइन बनाता हूं। सपोज मैं ये वाली लाइन बनाता हूं, ये कितना है z, ये भी तो इसके इक्वल ही होगा। देखो ये फॉर्म हो रहा है z, ऐसा फॉर्म हो रहा है, यहां पे ये फॉर्म हो रहा था, यहां पे ये हो रहा है, तो ये आपका z हो जाएगा। तो ये y तो ये, सॉरी ये z तो ये भी z, ये दोनों फॉर्म हो गए। तो मीन यहां पे लिख सकता हूं मैं ऐसा, यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, सपोज एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू वाई, ब्रैकेट में लिख दो। ऐसा क्यों हुआ है, रीजन लिख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लो या फिर अल्टरनेट एंगल लिख लो तो भी चल जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों भी, एंगल क्यू ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू जेड, क्यों हुआ, वापस सेम रीजन हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा अपन ने कर दिया। अब मेरे को बताओ पी क्यू क्या है, लाइन है ना, तो यहां पे लिख सकता हूं, वी नो दैट पी क्यू इज अ लाइन so that PQ एक लाइन है, तो एंगल फॉर्म बाय PQ विल बी 180 डिग्री, है ना। ये सिंपल सा लीनियर एक लाइन है ये, तो ये जितने भी एंगल फॉर्म होंगे इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो बड़ा आसानी से निकल गया, तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। मतलब एक लाइन है तो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये देखो, आपने एक नया ट्राइंगल के जो एंगल्स है इनका सम 180 डिग्री निकालना भी आपने सीख लिया। बड़ा आसान मेथड था, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। क्लियर। ठीक है, ये एक एंगल सम प्रॉपर्टी बोल सकते हो। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के लिए। क्लियर। चलो देखो, इसमें एक और एडिशनल बता देता हूं, एन साइड सम ऑफ
इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन इक्वल टू, ये बोल रहा है बेटा कि कोई भी एन साइड पॉलीगन हो तो n-2 इंटू 180। कोई भी इंटीरियर एंगल की बात करे, कोई भी पॉलीगन की, मतलब ट्राइंगल क्या है, 3 साइडेड पॉलीगन, तो 3 - 2 यानी 1 इंटू 180। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड होती है तो 4 - 2 यानी 2 इंटू 180 360 होता है। सिमिलरली पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, नैनागन कोई भी निकाल सकते हो, बट शर्त एक है कि ये पॉलीगन होना चाहिए एन साइडेड का। तो एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे क्या है, एन आप लिखना चाहो तो एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब सपोज मेरे को कोई बोले कि रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, उसका कितना होगा, एक एंगल बताओ। देखो जब भी रेगुलर की बात करते हो ना तो उसके सब एंगल इक्वल होते, तो हेक्सागन के एंगल कितने होंगे, 4 - 2 6 - 2 यानी 4 इंटू 180 डिग्री होगा। ये तो टोटल एंगल का सम होगा। अब एक साइड एक एंगल पूछा है तो कितनी साइड होती है, 6 का डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। तो एक एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है हेक्सागन में, है ना, रेगुलर हेक्सागन। तो वो आप बाद में निकाल सकते हो। क्लियर? ये तो बेटा इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, आगे सपोज आपको बोल दे कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन वो होता है डियर 360। मतलब हमेशा 360 होगा, कोई भी हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, पेंटागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, सब में ही आपका सम 360 डिग्री रहने वाला है एक्सटीरियर एंगल का। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत काम आते हैं, आगे भी आप फर्दर भी स्टडी करते हो तब ये चीज़ें कहीं बहुत कम बताई जाती है आपको। ठीक है, अब देखो आगे बताता हूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे ये ट्राइंगल है ना, क्लियर? अब देखो एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, ये जो देखो लाइन ऐसे थी, ठीक है, सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि इसकी साइड ये थी, अब इसको ये जितना रोटेट करे हो ये वाला, ये एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ए बी सी में एक ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, ये डी पॉइंट ले लेता हूँ। क्लियर? तो इसमें मेरे को सपोज एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ये सपोज एक्स वाई मान लो ना, ये जेड मान लो। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो आपका इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है कि एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अपोजिट का मतलब ये बाजू वाला भूल जाओ, ये दो का सम होगा। तो z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। क्लियर? z इक्वल टू होगा x प्लस वाई। आप ये प्रॉपर्टीज कहीं पे भी यूज कर सकते हो ट्राइंगल के लिए। क्लियर? तो ये आपका ट्राइंगल में रहता है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर? सपोज मैं इसको एग्जांपल लेके समझाना चाहूँ आपके लिए, तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया। क्लियर? ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, तो ये निकाल दो आपका। तो ये कितना होगा,
तो ये आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, दोनों का सम करके 180, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका देखो, दो एंगल 110 हो गया दोनों का मिला के, तो ये तीसरा एंगल कितना होगा 70 होगा, तो ये बचा हुआ कितना होगा 180 माइनस 70 यानी 1110 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बाकी दूसरे भी किसी के भी एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो। ये सपोज मेरे पास पेंटागन है, इसके लिए बोले एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो इसको एक्सटेंड करो, ये जो एंगल जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इधर इसको बढ़ा दो, इसको निकालो, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको बढ़ा दो, ये निकालो, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको बढ़ा दो, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको बढ़ा दो, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो है ना, तो ये सब इसके क्या हो गए एक्सटीरियर एंगल। तो कितने हुए देखो 1 2 3 4 5, और जितने भी एक्सटीरियर एंगल है सबका सम आपका क्या रहता है 180 डिग्री, सॉरी 360। ये जब जितने भी निकले, जो भी निकलेंगे अपने को नहीं पता है क्या है, बट सबका सम क्या होगा 180 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, देखो 1110 आया, इसका आगे बढ़ा दूं मैं, ठीक है। तो ये कितना होगा देखो इन दोनों का सम, ये तो 40 तो पास वाला है, दोनों का निकाल के 140, ठीक है। सिमिलरली इसको आगे बढ़ा दूं तो ये कितना होगा, ये निकालो, तो ये आपका हो गया 40 110, तो निकालो देखो 110 कितना हो गया 220 और ये हो गया 140, तो देखो 360 हुआ। तो कोई भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमेशा 360 डिग्री होता है। क्लियर? तो होप आपको आज थोड़ा सा जो अपन ने ट्राइंगल्स के बारे में चीज़ें पढ़ी है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कुछ नए चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है, जिसको अपन आगे लाइन्स एंड एंगल में भी यूज़ करेंगे, और अगली क्लास से कुछ क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।